स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है अफेक्ट्स ऑफ स्टडीज़ बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टडीज़ का बर्डन है हर एक स्टूडेंट के, चाहे को वो छोटी क्लास का स्टूडेंट हो चाहे फिर कॉलेज का स्टूडेंट हो, तो बर्डन है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बुक्स का बर्डन है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या अफेक्ट्स हैं इसके। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। एज द एकेडमिक प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग फॉर द स्टूडेंट, जैसे कि एकेडमिक प्रेशर है स्टडीज़ का वो बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर बढ़ता जा रहा है। एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फास्टर एंड डिलीवर मोर इन द सेम और लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो जो स्टूडेंट्स को कम समय दिया जाता है और उसी कम समय में उनसे ये उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेड होता है, उम्मीद की जाती है वर्क फास्टर के वो तेज़ी से काम करें एंड डिलीवर मोर इन द सेम, तो वही रिजल्ट है वो उतने ही कम समय में दें जितना कि ज़्यादा समय लेने में मिलता है, लेकिन लेस अमाउंट ऑफ टाइम बहुत कम दिया जाता है लेकिन एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा की जाती है। दिस इज़ इंक्रीजिंगली बिकम डिफ़िकल्ट एज वेल एज डेंजरस फॉर स्टूडेंट। तो ये बिकमिंग मुश्किल होता जा रहा है, ख़तरनाक होता जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। वी विल डिस्कस सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन प्रॉब्लम, जो आम प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं स्टूडेंट्स की आर फेसिंग, जो कि वो सामना कर रहे हैं एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज एकेडमिक प्रेशर एंड डिस्कस्ड फर्दर। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इफेक्ट्स है वो स्टूडेंट्स के ऊपर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो बच्चों की जो हेल्थ के ऊपर तो इसका असर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ है, जो दिमागी जो शक्ति है, उसके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है। एज वेल एज द बर्डन ऑफ कोर्स वर्क। तो बात कर ले बड़े स्टूडेंट की, को कोर्स वर्क होता है, जितने कोर्स वो जिस कोर्स में वो कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो वर्क है उसका जो बर्डन है। एंड स्टडी स्टूडेंट्स आर फेसिंग मेंटल हेल्थ, वैसे ही जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी स्टडीज़ है, उसके लिए भी बच्चे हैं जो मेंटल हेल्थ के शिकार हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उनको। एंड इट द प्रेशर, और उसका प्रेशर है बढ़ रहा है। स्ट्रेस लेवल आल्सो, स्ट्रेस लेवल आल्सो, उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फोकस एंड हैव टाइम फॉर अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। तो बच्चों के पास कोई भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता है कि वो फोकस कर सकें, जो भी उनका गोल है या फिर उनका स्टडीज़ का वर्क है उसके ऊपर फोकस कर सकें फॉर अदर रिक्रिएशन एक्टिविटीज़। जैसे कि स्टडीज़ के अलावा भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए, जिनमें पार्ट लेना चाहिए। वो रिक्रिएशनल होती है जिसमें बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे डांसिंग हो गया या फिर गार्डनिंग होगी या फिर गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गई, कोई और कंपटीशन है स्कूल में ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, जैसे स्पीच वगैरह किसी ने बच्चों को सिखाई जाती है, किस तरह डांसिंग वगैरह सिखाई जाती है। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है उनके लिए, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। एज आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड पर्सनल आइडल टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ ए स्टूडेंट। तो अगर हम बात करें आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी दरवाजे के बाहर की एक्टिविटी है, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह हो गई, तो वो एक्टिविटी है पर्सनल आइडल टाइम, या फिर बच्चे के पास थोड़ा सा फ्री टाइम होना चाहिए, पर्सनल टाइम, जिसके लिए वो अपने लिए वे समय निकाल सके, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंटल हेल्थ, ताकि उनकी दिमागी हालत है वो बिल्कुल ठीक रहे, दुरुस्त रहे, तभी वो आगे पढ़ाई कर सकेंगे अगर उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। सेकेंडली बात करेंगे फिजिकली हेल्थ इश्यूज़। पहले हमने मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में बात की है, लेकिन अब बात करेंगे फिजिकल हेल्थ इश्यूज़। स्टूडेंट्स आर नाउडेज आर नॉट एज फिट एंड हेल्दी एज दे यूज टू बी इन द पास्ट। अगर पुराने समय की, थोड़े साल 20 साल पहले की बात करें तो उसके मुताबिक है जो स्टूडेंट्स है उतने फिट नहीं रहे हैं, उतने हेल्दी नहीं रहे हैं, सेहतमंद नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सब, इस सब का कारण भी क्या है, जो बर्डन है स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सिलेबस नया का नया ऐड होता जाता है, लेकिन उसके लिए टाइम उतना ही कम होता है। स्टूडेंट्स गॉट बिजियर विद दोज आर नॉट एबल टू फाइंड टाइम फॉर देमसेल्फ। तो स्टूडेंट इतने बिजी हो चुके हैं उन अपने सिलेबस के साथ, अपने कोर्स वर्क के साथ, अपने स्टडीज़ के साथ, दे आर नॉट एबल, तो वो इस लाइक है ही नहीं कि फाइंड टाइम फॉर देमसेल्फ, को अपने लिए समय निकाल सके। दिस इज़ कॉजिंग फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम। तो इसका कारण क्या होता है, फिजिकल हेल्थ है वो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है फॉर देम विच वर नॉट इन द पास्ट, जो कि वो वाली भी फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो पास्ट में कभी सुनी भी नहीं थी। तो इस तरह से जो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ है वो स्टूडेंट्स में हो रहे हैं। थर्ड पे बात कर लेते हैं पुअर ग्रेड्स।
as the number of study to do and the assignment to handle is increasing with less time, they have to cover more things. तो जैसे कि स्टडीज़ की सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, टू डू एंड असाइनमेंट टू हैंडल, तो इतनी ज़्यादा असाइनमेंट हो जाती हैं कि उनको हैंडल कर पाना इज़ इंक्रीजिंग विद लेस टाइम। तो ये असाइनमेंट है वो भी बढ़ चुकी हैं, जैसे सिलेबस बढ़ा है या फिर सिलेबस हम सब्जेक्ट्स की बात करें वो बड़े हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग असाइनमेंट भी बड़ी हैं। तो विद लेस टाइम दे हैव टू कवर मोर थिंग, तो उनको उसी कम समय में ज़्यादा चीज़ें हैं वो कवर करनी पड़ती हैं, असाइनमेंट तैयार करनी पड़ती हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, एंड दिस इज़ बिकमिंग ए मेजर कॉज ऑफ पुअरर ग्रेड्स। तो इसके कारण क्या है कि जो ग्रेड है बच्चे की, जिसके अकॉर्डिंग उनके उसकी जो पोजीशन है वो काउंट होती है, वो ग्रेड है वो पुअरर होते जा रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं, क्योंकि टाइम कम होता है लेकिन काम ज़्यादा होता है, तो उससे वो परफॉर्म नहीं कर पाता है स्टूडेंट। फॉर द स्टूडेंट एंड इट सोल्यूशन इज़ पेइंग समवन एल्स टू डू असाइनमेंट, तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि कोई भी असाइनमेंट अगर हो तो वो स्टूडेंट्स को इतना तो थोड़ी सी अथॉरिटी देनी चाहिए कि किसी और से तैयार करवा ले, ताकि उसके पास अपने लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा टाइम बच सके। कैन हेल्प द स्टूडेंट्स इन वेरियस वेज, इस तरह से कई तरीक़ों से स्टूडेंट की हेल्प हो सकती है। इस तरह पुअर ग्रेड्स है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।